हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सबके पुण्य उदय के कारण इस समय परम पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक ऐसा मास कि जिसमें की गई आध्यात्मिक साधना, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य तथा प्रातः स्नान करने वाले को ऐसा पुण्य फल प्राप्त करता है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियाँ इस पुरुषोत्तम मास को दी हैं। इसीलिए यह अत्यंत विशेष है और इसी मास के अंदर हम श्रवण कर रहे हैं। इससे सुंदर पौराणिक कथाओं को बढ़ाते हुए और सुनते हुए हैं इस अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा में प्रारंभ करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अध्याय 12वें में उस तपस्वी क्या द्रौपदी के रूप में पूर्व जन्म और पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन है, कथा का सार है और मुख्य भाव हैं। तो प्रेम से सुनिए। नारद बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्मसिद्ध के लिए कहिए। नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा और पूछा। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित होकर और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कृशोदरी और अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वन अग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करने सर्प उसे वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्वी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरी हुई आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो गई है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी में को स्वयंवर में मछली को भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित राजमंडल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाली वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दयाल सिंधु के, हे कृष्ण, हे जगपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता, भूतृवर्ग, सहेलियों, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे हरिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, दीनबंधु, दयानिधे, दुशासन के आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यज्ञपत पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब वह दुशासन से भराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुँच कर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे स्नेह करने वाली मैं ही हूँ। प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में प्राणय करने वाली अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राणों के समान होगी, पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाली
का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाली यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियां की आलोकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। उसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। न मेरे ही को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जो प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी है, न प्रद्युम्न न सात्विकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया है, उससे मैं सदा पीड़ित रहूँगा। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी की आज जाऊंगा, जहाँ वह महाभाग वसुदेव जी हमारे बड़े भाई हैं, बलदेव जी हमारी माता देवी देवकी तथा गद शाम्य आदि और आहुक आदि यादव रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन को उत्कंठा वाले, वे सब हमारी आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाली का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आप हैं और आपके ही हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों की चिंता रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडव पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने लगे। पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण हो गए। ब्राह्मण नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, ओहो पुरुषोत्तम मास में होने वाली अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह अन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है, जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन चिंतन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडव पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल विष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंशी में होने वाले दृढ़ धन्यवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को सामर्थ्य नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य व्यास जी से मैंने सुना है, तथा कहने लगे, मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मांड देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हे
चरणपीत जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते तो मनुष्य ही कहाँ से जान सकता है। राधे राधे। जय श्री